नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने जो तीसरी कविता है उसका अध्ययन किया है और आज हमें इस तासिका के माध्यम से पाठ 14वां पल्लवन यानी कि व्यवहारिक हिंदी का जो पल्लवन पाठ है, इस पाठ का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। तो प्रथम हम लेखक का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ और एकांकी के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे और फिर पाठ्य परिचय के साथ साथ पाठ की जानकारी भी हमें यहाँ पर लेनी है। तो छात्रों देखते हैं लेखक परिचय। लेखक दयानंद तिवारी जी। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्रीय तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। उनकी प्रमुख कृतियाँ साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। एकांकी के बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। आगे देखते हैं पाठ्य परिचय की ओर। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी में विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। देखो यहाँ पर प्रस्तुत पाठ्य परिचय के माध्यम से यह बतलाया गया है या यह बताने का प्रयास किया है कि पल्लवन क्या है या पल्लवन का विस्तार, पल्लवन जो है उसे विस्तार कहते हैं या उसकी सीमाएं, उसे किस तरह से लिखा जाता है, यह यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से बताया हुआ है। तो हम पाठ की ओर चलते हैं। यहाँ पर रंगमंच पर अध्यापक है, छात्र है और इन दोनों में जो संवाद जारी है उसे यहाँ पर क्या किया है कि इस पाठ के माध्यम से सामने लाया गया है। तो हम देखेंगे प्रथम यहाँ पर समय, स्थान और रंगमंच। तो देखते हैं पाठ। समय प्रातः 11 बजे, कक्षा 12वीं। रंगमंच कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर
अध्यापक नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? रोशन: जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भलीभांति किया है। अध्यापक: तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? देखो, यह जो अध्यापक है यहाँ पर अपने छात्रों से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें प्रश्न पत्र लिखने की दृष्टि से या जो प्रश्न पत्रिका है हिंदी इस विषय की, उसे लिखने की दृष्टि से कोई उस प्रश्न पत्र का हिस्सा, कोई भाग कठिन जान पड़ता है या नहीं? तो रोशन नामक जो छात्र है वह कहता है, सर हमने भली भांति से यहाँ पर प्रश्न पत्र को देखा है, उसका अध्ययन भी किया है। आगे का छात्र क्या कहता है देखते हैं। प्रतीक नामक छात्र है, सर प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। देखो अध्यापक: यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। शीतल: सर आपने बिल्कुल सही कहा। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। देखो यहाँ पर उनके जो अध्यापक है, उनके जो सर है, वह कहते हैं कि तुमने अच्छे से उसका अध्ययन किया हो, नहीं तो दूसरी बात यह है कि तुमने उसे देखा है लेकिन तुम्हारे समझ में वह प्रश्न पत्र शायद नहीं आया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे सवाल आसान है। तो शीतल नामक जो छात्रा है वह कहती है, हाँ सर आपने बिल्कुल सच कहा कि प्रश्न पत्र में जो व्यवहारिक हिंदी है उसको लेकर मेरे मन में एक सवाल, एक शंका है। शीतल: अध्यापक कहते हैं कि हम इसे क्या करेंगे कि अब हल करेंगे। शीतल: जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? देखो जो शीतल नामक छात्र है उसको यह सवाल है कि पल्लवन का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसे किस तरह से लिखा जा सकता है। यह जो सवाल उसके मन में है वह पूछती है अपने अध्यापक से। तो अध्यापक क्या कहते हैं देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? प्रश्नार्थक चिन्ह। रोशन और प्रतीक नामक छात्र दोनों एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। अध्यापक: फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? प्रश्नार्थक चिन्ह। तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? रोशन: हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। आगे अध्यापक: पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। आगे का जो छात्र है गौरांश: इतनी ज़रूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? अध्यापक: ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। रोशन: आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? प्रश्नार्थक चिन्ह। सर। अध्यापक: हाँ, क्यों नहीं। देखो यहाँ पर जो सारे छात्र हैं उनके मन में जो सवाल है कि पल्लवन किसे कहते हैं। पल्लवन एक कला है, लेकिन अध्यापक कहते हैं पल्लवन सिर्फ एक कला नहीं है, वह बहुत कुछ है। हम उसे क्या कर देंगे कि यहाँ पर तुम्हें समझा देंगे कि पल्लवन का अर्थ क्या है, पल्लवन की व्याख्या क्या है, पल्लवन को किस तरह से लिखा जाता है और पल्लवन कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है या पल्लवन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर
आती है। पल्लवन का जो अध्ययन है वह किस किसने करना चाहिए, यह भी हम तुम्हें यहाँ पर बताएंगे। हाँ, क्यों नहीं। देखो, अध्यापक उन्हें समझाते हैं पल्लवन के बारे में। हिंदी में पल्लवन शब्द के अंग्रेजी एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। ध्यान में रखना है, पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेप का विरोधार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका या उसके दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार किया जाता है, उसे पल्लवन ऐसा कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना, इसे पल्लवन कहते हैं। देखो, अध्यापक उन्हें समझाते हैं 200 या 300 शब्दों में क्या किया जाता है कि उस विषय का विस्तार किया जाता है, उस विषय के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा की जाती है, उसे पल्लवन कहते हैं। तो आगे वाला जो छात्र है रिधिम, तो वह क्या कहता है, देखते हैं। तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश, मैं कुछ समझा नहीं, प्रश्नार्थक चिन्ह। अध्यापक, आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। देखो क्या कहते हैं कि जहाँ पर एक एक विषय इस तरह से होते हैं, ऐसे होते हैं कि उन्हें समझना कठिन होता है। इसीलिए यहाँ पर पल्लवन की जानकारी या पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। यहाँ पर हम रुकेंगे। आगे का पाठ जो है वह अगले तासिका के माध्यम से लेंगे। धन्यवाद।